देवरिया में मस्जिद गिरा दी गई है। इसके अलावा वाराणसी के दाल मंडी में 186 मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। इस पर क्या कुछ कहना चाहें? अगर इलीगल है तो वो गलत था और उसको हटना था तो हटा दिया गया। लेकिन बात यह है कि अब हम रात को सपना देखेंगे और सुबह पूरा हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। सरकार धीरे धीरे सारा चीज़ कर रही है। काम तो अच्छा ही हो रहा है ना, बुलडोजर चल रहा है बाबा जी का। जी, आपने बुलडोजर का जिक्र। हम मोदी जी के बारे में कह रहे हैं, बहुत अच्छी सरकार है उनकी, और योगी जी की भी अच्छी सरकार है। वो लोग हमेशा जीतते रहे जिंदगी भर। यही बोलेंगे, जब तक बाबा जी हैं जिंदा तब तक सारा चीज़ अच्छे से चलेगा, और हम तो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। आंटी जी, राशन मिलता है? राशन? हाँ। कौन राशन में क्या? कोठी बंगले वाले हैं लेते हैं, अमीर आदमी लेते हैं, गरीब आदमी कहाँ पाता है, लाइन में लगा रह जाता है नंबर। क्योंकि जो हिंदू के साथ है, हिंदुत्व के साथ है, जो सनातन के साथ है, उसी के साथ हम भी हैं। पिछली सरकारें क्या इसमें इन्होंने जमीन का कब्जे वाला जो है ये ज्यादा इन्होंने किया है। जो इंसान नशा करता है वही निकम्मा खा रहा है, वो नशे में डूबा रहता है, कहता है गरीब। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम पीडीए परिवार साथ लेकर चल रहे हैं। अखिलेश कुछ नहीं करेंगे, सारे माफिया भरे हैं इसके अंदर और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ सत्ता में है, उन्हें टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव भी मैदान में है। मायावती पुनः वापसी की तैयारी कर रही है और कांग्रेस भी नया सियासी उलटफेर करने की कोशिश कर रही है। आखिर 2027 में सत्ता किसके हाथ में जाएगी, यही जानने के लिए आज हम लखनऊ की सड़कों पर उतरे हैं और यहां से जानेंगे जमीनी हकीकत कि वाकई आज का युवा क्या सोचता है, आज का प्रदेश क्या सोचता है। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ को दोबारा मौका मिलेगा या फिर इस बार जनता बदलाव के मूड में है? जी, आप भी कर्मचारी हैं? नहीं दीदी, आम आदमी हैं जी। सरकार के कार्यों से खुश हैं क्या? अरे जो भी सरकार कर रही सब ठीक है, सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी नजर में सरकार ने क्या क्या बढ़िया काम किए हैं? ये नहीं बता पाएंगे दीदी जी की जो अभी सरकार लगातार 9 सालों से सत्ता में है, बढ़िया काम कर रही है या फिर इस बार बदलाव हो जाना चाहिए? भाई हमारे हिसाब से तो बढ़िया ही काम कर रही है। बदलाव और ना बदलाव भगवान के हाथ में है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम चित्रगुप्त मंदिर के पुजारी हैं नीचे, जी। यहाँ हनुमान जी के चौकीदार हैं। जी, इस सरकार में पुजारी संत समाज का बड़ा उद्धार हुआ है। आपकी नजर में क्या सरकार को और क्या क्या काम करनी चाहिए? और यही करना चाहिए, जो गरीब है उनकी सबकी मदद करे जैसे करती आ रही, बस यही होना चाहिए। गरीबों की मदद तो हो रही है ना? हाँ, बस हमारी समझ से जो किया उन्होंने बढ़िया किया, और जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, हमारी ये समस्या है बस। जी, और भी यूथ हमारे साथ मौजूद है। जी भाई साहब, वोट करते हैं? मैं वोट करता हूँ, योगी जी को करता हूँ। अच्छा, अभी नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर रोजगार की तलाश में हैं? अभी मैं रियल एस्टेट काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, कहते हैं इस सरकार में व्यापारी वर्ग बड़ा परेशान है, स्पेशली रियल एस्टेट वाले, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी उन्होंने जो भी कानून बनाए हैं वो सोच समझ के बनाए हुए हैं। जी। हाँ, इससे सबको फ़ायदा है। किसी का अवैध तरीके से किसी को ज़मीन नहीं दिया जा रहा है, सारे कागज अच्छे निकल रहे हैं सबके। अभी आपने कहा अवैध, देवरिया में मस्जिद गिरा दी गई है। इसके अलावा वाराणसी के दाल मंडी में 186 मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो अवैध तरीके से मकाने बने हैं उन्हीं को ध्वस्त किया जाएगा, बाकी किसी को नहीं। कोई परेशानी नहीं कर रहा है। ये सरकार सबको परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि उनके अच्छे भविष्य के लिए ही सब कर रहा है। जी। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना देंगे। इसके अलावा युवाओं को लेकर भी उन्होंने बहुत से वादे किए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि पीडीए परिवार के साथ हम आगे बढ़ेंगे 2027 के चुनाव में। देखिए, उन्होंने पहले भी अपने चुनाव में फेंक चुका है, आज भी वो फेंक रहे हैं, तो उनका कोई भरोसा नहीं है। हम तो योगी पे भरोसा करते हैं, उन्होंने इतना सारा डेवलप किया है। अभी जैसे लखनऊ डेवलप हुआ है, वैसे प्रयागराज को डेवलप किया जा रहा है। मैं तो प्रयागराज का ही हूँ, इसलिए ज़्यादा जानकारी मुझे प्रयागराज की है। यहाँ के बारे में अभी तो मैं देख रहा हूँ। प्रयागराज में इस समय माघ मेला चल रहा है। महाकुंभ में बहुत भीड़ थी, लेकिन इस समय भीड़ नहीं है। लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इस बार पोस्टर बैनर काफी कम लगाए गए। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी वहाँ पे रेलवे स्टेशन वगैरह बंद कर दिए गए हैं, जिससे ज़्यादा भगदड़ ना हो। और अभी इस टाइम जो प्रशासन की व्यवस्था है उसको और बढ़ा दी गई है, जिससे जनता को तकलीफ भी ना हो और अच्छे से स्नान कर लें। ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, अभी वाटर मेट्रो चलाने की बात कही गई, मेट्रो बस इसमें ये जो गोमती नदी है इसमें चलाने की बात कही गई। तब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, साइड हो जाइए, तब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि हमारे फाउंटेन जो थे वो गायब कर दिए गए और भी बहुत से ऐसे वादे किए सरकार ने, लेकिन पूरे नहीं किए। लखनऊ में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे बताया जा सके कि योगी सरकार ने ये काम किया। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पता है, छोटे छोटे करके वो बहुत सारे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अब हम रात को सपना देखेंगे और सुबह पूरा हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। सरकार धीरे धीरे सारा चीज़ कर रही है। जी। अभी तो महाकुंभ में इतने सारे जो भी जितने भी हुए हैं, जो भी वहाँ के जो भी
स्नान करने वाले जितने भी आते श्रद्धालु, उनके साथ जो भी हुआ है वो तो एक तरीके से सरकार ने उनको वार्निंग भी दी थी कि यहाँ पे इतना भगदड़ है मत जाइए, लेकिन जो जाना चाहा उनके साथ हुआ वो चीज़ें। और महाकुंभ में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? प्रशासन वहाँ पे कमज़ोर थी। मानते हैं प्रशासन? प्रशासन वहाँ पे इसलिए कमज़ोर थी क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे इतनी सारी भीड़ आएगी। मैं तो, मेरा खुद का दुकान था वहाँ पे, तो मुझे जहाँ तक कि पता है कि भगदड़ हुआ भी है, क्योंकि प्रशासन वहाँ पे ये ध्यान नहीं दे पाया कि जनता को हम किधर भेजें किधर ना भेजें, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अच्छा, किस चीज़ की दुकान थी आपकी? मेरा तो वहाँ पे मैगी चाय का था। महाकुंभ में तो बढ़िया छाप लिए होंगे। हाँ, छाप दिया। लगभग कितनी कमाई हुई थी? मैं 6,000 से स्टार्ट किया था, 3.5 लाख रुपए निकाला था। अच्छा 2027 में सरकार के पास मुद्दा क्या है? अब तो ये तो अभी पता नहीं, मुझे उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि लास्ट में योगी जी के लिए 2 शब्द क्या कहेंगे? यही बोलेंगे जब तक बाबा जी हैं जिंदा तब तक सारा चीज़ अच्छे से चलेगा, और हम तो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए बस। क्या बेटा कुछ कहना चाहोगे? आपकी तो वोट भी नहीं है। जी मेरी वोट तो नहीं है, बट योगी जी बेटर है। जैसे बहुत लोग कहते हैं अखिलेश है, अखिलेश नहीं हमको स्टार्टिंग से, क्योंकि उनकी सत्ता नहीं बनी। योगी जी ने जितना दिया बहुत अच्छा किया तो है। इतने साल से कुछ नहीं कर पाया, अब क्या करेगा? जैसे और बहुत अब तो लोग उम्मीद कम कर सकते हैं ना। अब तो योगी के सिवा कोई नहीं आएगा, क्योंकि हिंदुत्व अपने पे जाग चुका है। अब वो किसी को आने भी नहीं देगा, क्योंकि जो हिंदू के साथ है, हिंदुत्व के साथ है, जो सनातन के साथ है, उसी के साथ हम भी हैं। जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन कोई गरीबी रूबी नहीं है, सब सही है, सब इंसान कमा खा रहा है। जो इंसान नशा करता है वही नहीं कमा खा रहा है, वो नशे में डूबा रहता है, कहता है गरीब हो रहे हैं। नशा करोगे तो गरीब तो होगे तुम ना। बाकी सरकार काम बढ़िया कर रही है। काम अच्छा कर रहे, रोड भी अच्छे से बनाई, हर चीज़ धीरे धीरे वो काम कर भी रही है। और पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन गरीबी नहीं है हिंदुस्तान में। जो इंसान कहता है गरीब है, हर इंसान पैसे कमा रहा है, 1000, 1200, 1500, 2000 रुपये, 3000, 5000, 10,000 डेली कमा रहा है। कमाने वाले कमा रहे हैं, और नहीं कमाने वाले नहीं कमा रहे हैं। जो नशे में डूबता है वो नहीं कमाता। जी भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, कहाँ से हैं आप? देवरिया। देवरिया, उत्तर प्रदेश। देवरिया से हैं आप। अभी देवरिया का नया मामला सामने आया, जहां पर मस्जिद ढहा दी गई है, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। अभी रिसेंटली गिराई गई है, कल की खबर हम आपको बता रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? See, if that place is illegal, that means illegal. Illegal चीज़ों का होना कोई भी ज़रूरी नहीं है, स्पेशली अगर वो गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड प्लेस पे उन्होंने बनाई थी। अगर इलीगल है तो वो गलत था और उसको हटना था तो हटा दिया गया। हालांकि मैं बचपन से छोटा था, मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। मैं जब भी वहाँ से आता था तो हम वो देखते थे प्लेस ओवर ब्रिज के बगल में। बट रिसेंटली हमें पता चला कि वो इलीगल है, जैसा कि वहाँ की गवर्नमेंट बोल रहे हैं, वहाँ की अथॉरिटीज़ लोकल बोल रहे हैं। सो इफ़ इट्स इलीगल देन हटना तो है, क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? अभय मनी त्रिपाठी। अच्छा, अभी कहते हैं इस सरकार में जानबूझकर इंटरप्ट करते हुए ये दिखाना चाहता हूँ कि दिस इज़ रियल साइड ऑफ इंडिया। पॉवर्टी अभी भी नहीं जा रही है। हम ये भी नहीं कह सकते कि इन लोगों ने खुद ये लाइफ चुनी है। वी कैन नॉट ब्लेम देम कि ये लोग जो अगर आप दिखाना चाहें, अभी वो एक बाबा जा रहे थे भीख मांगते हुए, तो ये लोगों ने ये लाइफ नहीं चुनी है। इनके लिए कुछ करना चाहिए, आजकल के युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे आंटी जी हैं, आंटी जी राशन मिलता है? राशन? हाँ, कौन राशन में क्या? जो प्रधानमंत्री जी राशन दे रहे हैं सबको मिलता है, आपको मिलता है क्या? हाँ, हमको ना मिलता है। हाँ जी, पैसे वालों को मिलता है, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता है। ना बेटा हमका कुछ ना मिलते। राशन कार्ड है? राशन कार्ड हुआ 4 किलो मिलते। वाले लेते हैं, हाँ जी, जब कोठी बंगले वाले हैं लेते हैं, अमीर आदमी लेते हैं, गरीब आदमी कहाँ पाता है, लाइन में लगा रह जाता है। नंबर दे। राशन कार्ड तो मुफ्त, राशन तो मुफ्त मिलता है ना सबको? कहाँ से राशन मिलता है? तो हम हमारा कहने का मतलब मिलते क्या है? 4 किलो मिलते हैं बस। राशन है बच्चा एक बार में 250 ग्राम खाता है। 4 किलो राशन मिला, कई में कितना दिन खाएगा? महीने में एक बार मिलता है। अब देख खेती किसानी के कुछ ना बाबूजी मिलते, कुछ ना मिलते। फिर आप बाकी समय क्या करती हैं? 2 बार मिलता है। बाकी समय क्या करी बताओ हमका? जब गरीब हन कोई ना है तो मांगित खाई तो घूमी थे, हैं मांगित खाते घूमी थे। आन मंगाया खाए है बेटा, लखीमपुर खीरी से आन मांगा खाए। खेती वगैरह है आपके पास? खेती 1 बीघा है। तो दादी उसी में काम करिए ना, फिर इधर लोगों के सामने हाथ फैलाने से तो मच बेटर है आप वहाँ काम करिए। हाँ, हिया हाँ। कई रुपया महीना दे है? अच्छा, यहाँ दिन भर में कितना मिल जाता आपको? वहाँ 200 बस, 150, 100, 50। तो इतना तो अपने खेत में भी काम करके आप कर सकती हैं।
हाँ कई ली थी है, लेकिन हमारे बिट्टा इधर हाथ टूटे तो ना काम कई पैसे से थे। लखनऊ से हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में 9 साल से योगी सरकार है, आपको क्या लगता है 27 में बदलाव होना चाहिए या फिर सत्ता में दोबारा सरकार आनी नहीं चाहिए, बदलाव चाहेंगे? चाहिए। काम तो अच्छा ही हो रहा है ना, बुलडोजर चल रहा है बाबा जी का। जी, आपने बुलडोजर का जिक्र किया, आपको बता दें देवरिया में मस्जिद पे बुलडोजर चल गया, वाराणसी के दाल मंडी में 186 मकानों पर बुलडोजर चलना है। बिल्कुल चलना है। तो फिर सरकार जो बुलडोजर चला रही है क्यों चला रही है? आपको लगता है सही दिशा में चला रही है या फिर? तो सही दिशा में चला रही है। जितने अबौध कब्जे हैं वो भी तो हटाए जा रहे हैं, जी। वो भी तो हटा रहे हैं। लोगों ने काफ़ी ज़मीन सरकारी है उस पर कब्जा किया, वो भी हटाई जा रही है। और एनआरसी जो चल रही वो भी देख लीजिए। रोहिंग्या कितने हैं यहाँ, लखनऊ में ही काफ़ी हैं। सब उनकी छानबीन हो रही, पकड़े जा रहे हैं, सब भेजे जा रहे हैं। अच्छा, लोग आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नहीं है, जो सरकारी ज़मीन पे है वो तोड़े जाएंगे, जो सही है वो नहीं तोड़े जाएंगे बस। जी। अच्छा, सरकार के 2-4 काम आप बता दीजिए जो इस सरकार में बहुत बढ़िया काम हुए हैं। अब इस कहाँ तक इसको याद रखेंगे। लेकिन सर फिर भी आप लगातार, आप काफी, आपकी एज को देखकर लग रहा है कि आपको हर सरकार का अनुभव होगा, चाहे वो मायावती की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो या फिर कांग्रेस सरकार की बात खैर उत्तर प्रदेश में रही नहीं, और अभी लगातार 9 सालों से बाबा जी हैं। इन सब की सरकारों की अपेक्षा आपको क्या लगता है जो सरकार बढ़िया चल रही है इसमें क्या ऐसे काम हुए जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी? पिछली सरकारें क्या, इसमें इन्होंने ज़मीन का कब्जे वाला जो है ये ज़्यादा इन्होंने किया है। जो कब्जे ज़्यादा किए माफियाओं ने कर लिया है, वो सब छुड़ा रहे हैं ये ले लेकर, उनसे माफिया भी ख़त्म हो गए। आज़ादी से घूम तो रहा है आदमी इनके राज में, अभी तक घूम कहाँ पाता था। चोरी डकैती सब पे कंट्रोल है। गुंडागर्दी कम हुई? बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छा, 27 में इनको दोबारा मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम पीडीए परिवार साथ लेकर चल रहे हैं। अखिलेश कुछ नहीं करेंगे, सारे माफिया भरे हैं इसके अंदर और कुछ नहीं। अतीक इन्हीं के ग्रुप पे तो थे। माफियाओं का खात्मा हुआ है? माफियाओं का खात्मा हो गया, बहुत अच्छा हुआ है। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम मोदी जी के बारे में कह रहे हैं, बहुत अच्छी सरकार है उनकी, और योगी जी की भी अच्छी सरकार है। वो लोग हमेशा जीतते रहे जिंदगी भर, वो काम अच्छा कर रहे हैं। अखिलेश को मौका नहीं देंगे? मौका वो ले चुके हैं, उनको लेना था, अब दोबारा ना आए। वो खड़े भी ना हो, टिकट भी ना खरीदे, सब फेल कर दें, कोई फायदा नहीं, पैसा बर्बाद मत करें। वो अरे कह रहे पीडीए को साथ लेकर चलेंगे। पीढ़ियों के सामने गरीबों की मदद करे, बात इंसानियत होनी चाहिए हर इंसान के अंदर। ये नहीं हमारी सरकार और हमारी कुर्सी नहीं, इंसानियत होनी चाहिए इंसान के अंदर। हर एक गरीब की मदद करनी चाहिए इंसान को। बात ये नहीं कोई लाद के कुछ नहीं लेकर जाए, खाली हाथ आए, खाली हाथ आएंगे, झोला नहीं लाए ऊपर से।